नमस्ते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति वेदैः साङ्गक्रमः पदोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से और गुरुजनों की असीम कृपा से हम चौथे अध्याय का समापन पिछली बार कर चुके हैं और आज से हम पांचवा अध्याय शुरू करने वाले हैं। आज का सेशन एक जनरल इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा पांचवे अध्याय का। अगर हो सकेगा तो हम एक दो श्लोक पांचवे अध्याय के स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हमने अब तक जो पांच अध्यायों में जो कुछ चार अध्यायों में जो कुछ डिस्कस किया है उसका कनेक्शन लिंक कैसा है ये डिस्कस करेंगे और पांचवा अध्याय यदि संभव हो पाया तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो कई बार पहली बार देख रहे हैं, कुछ नए लोग हैं। तो हम जब ये भगवत गीता का डिस्कशन शुरू करते हैं तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले हम शांति पाठ बोलते हैं। शांति पाठ का अर्थ प्रयोजन ये रहता है कि हम जो कुछ भी करें
उसमें हमारी अ, बाहर की शांति, मन की शांति, ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए हम कोई भी जब सत् कार्य करते हैं तो इसका अ, शांति पाठ से शुरुआत की जाती है। इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में किया है। जिन लोगों को शांति पाठ का ये डिटेल में मतलब पता करना है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद लगभग हर एक वीडियो में हम देखते हैं कि हम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं इस शब्दों से शुरू करते हैं। और ये भगवत गीता के ध्यान श्लोक कहलाए जाते हैं, जिसमें भगवत गीता में क्या क्या चीजें दी हैं इसको एक पिक्टोरियल रूप में, एक ड्रामा के रूप में लिखा गया है। ये भगवत गीता किसके लिए कही थी, किसने कही, किसने लिखी, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या चीजें डिस्कस करती है, भगवान श्री कृष्ण कौन थे, व्यास जी कौन थे, अर्जुन कौन थे, ये चीजों का डिस्कशन है। कई लोगों को ये कई ऐसी भगवत गीताएं जो पब्लिश होती हैं उसमें ये भगवत गीता के ध्यान श्लोक नहीं दिए जाते। आप चाहें तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है। आप जब चाहें इसका पूर्ण अर्थ देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि भगवत गीता शुरू करने के पहले अपने को ये एक छोटा सा रेसिटेशन है जो लगभग सब लोगों को आना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये हर एक भगवत गीता के चैप्टर के पहले में हम लोग रिसाइट करते हैं। तो अब आगे चलते हुए जो भगवत गीता का जो पहला अध्याय था जिसको हम अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। विषाद का मतलब दुख और योग मतलब जोड़ना। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की केस हिस्ट्री है, अर्जुन, जिसको जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति आई थी जिसको हम ये युद्ध बोल सकते हैं। और ये परिस्थिति के लिए अर्जुन बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। पर एक्चुअली जब ये युद्ध के समक्ष वो जाते हैं तो उस समय उनका उस युद्ध को देखने का नजरिया जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है और इसीलिए वो हतोत्साहित हो जाते हैं। हमने कई बार ये देखा होगा कि जब मान लीजिए आप अपना एक सेल्फी लेते हैं या एक फोटोग्राफ लेते हैं या कैमरामैन आपका फोटोग्राफ लेता है, यदि लाइटिंग बराबर नहीं है, यदि कैमरा का एंगल बराबर नहीं है तो वही फोटो जो बहुत अच्छी आ सकती थी वो खराब आती है। सिमिलरली जिंदगी में भी जो कुछ परिस्थितियां हैं, यदि हम उसको सही मायने में देखते नहीं हैं, सही दृष्टिकोण से देखते नहीं हैं, तो वो सेम परिस्थिति जो हमारे लिए बहुत लाभदायी होने वाली थी वो परिस्थिति हमारे लिए कष्टदायी हो सकती है। तो पहले चैप्टर में जब अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं तो अर्जुन को वहां पे अपने प्रतिद्वंद्वी दिखने के बजाय अपने मामा, अपने चाचा, अपने दादा, अपने गुरु ये दिखने लगते हैं। ये ठीक वैसे ही बात हो गई कि हम जब अपना सेल्फी लेते हैं या हम फोटोग्राफ लेते हैं, यदि लाइट एंगल सही ना हो तो हमारा फोटो सही से आता नहीं है। सिमिलरली उस युद्ध की परिस्थिति में जो एक ऐसी परिस्थिति हो सकती थी जिसमें अर्जुन अ, बहुत फायदा कर सकते थे, पर वो ऐसी परिस्थिति को क्योंकि उन्होंने गलत एंगल से, गलत दृष्टिकोण से देखा, इसीलिए उनको वो परिस्थिति, जैसे हमको सेल्फी में अपना फोटो सही एंगल से नहीं दिखता अगर कैमरा का एंगल ठीक ना हो, सिमिलरली जिंदगी में यदि परिस्थितियां गलत दृष्टिकोण से देखी जाएं तो अपने को उसका सही आकलन नहीं होता है। तो अ, अर्जुन के लिए ये एक बहुत बड़े सौभाग्य का विषय था कि अर्जुन का जो जो सारथी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे।
और उन्होंने अपना जो कुछ दुख है वो भगवान श्री कृष्ण के सामने व्यक्त किया। तो चैप्टर 1 से जो सीखने वाली बात है कि पहली बात, जिंदगी में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस परिस्थिति में अपने को थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। अर्जुन जैसे फर्स्ट चैप्टर में यदि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप गलत डिसीजन लेंगे। तो जब अर्जुन ने पहले चैप्टर में ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने साथ वालों के साथ युद्ध कर रहा हूँ, ये एक गलत डिसीजन था। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट हम सीखते हैं कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी दुख है वो यदि ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो वो एक योग का कारण, योग मतलब मिलन का कारण हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको जिंदगी में दुख हो रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये ईश्वर से दिया हुआ एक मौका है उस तक जुड़ने का। इसीलिए पहले चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग है। पहले चैप्टर के अंत तक अर्जुन ने अपना धनुष और बाण छोड़ दिया है और वो रथ के ऊपर बैठ गए हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे पहला चैप्टर समाप्त होता है। फिर अध्याय 2 जो शुरू होता है, उस अध्याय को हम सांख्य योग बोलते हैं। सांख्य का मतलब नॉलेज। कई बार सांख्य मतलब संख्या भी होता है। जैसे हम जब कोई चीज डिसाइड करते हैं, जब हम कोई चीज का विश्लेषण करते हैं तो हम 1 बाय 1 कि ये सही है, ये सही है तो अपने को ऐसा करना चाहिए, ये गलत है तो हमको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार सांख्य संख्या से भी आता है, नॉलेज से भी आता है। तो दूसरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लगभग जो कुछ भगवत गीता में पूरा बताने वाले हैं वो पूरा का पूरी चीजें दूसरे चैप्टर में बताते हैं। और दूसरा चैप्टर में जो मेन आइडिया जो डिस्कस हुआ है उसमें यह है कि जो आपका कर्तव्य कर्म है, जो आप जिस कर्म जो ड्यूटी आपकी इस लाइफ में है वो आपको किसी भी हालत में ड्यूटी कंप्लीट करनी है। आप अपनी ड्यूटी से भाग करके कभी भी ईश्वर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी नहीं रख सकते। तो इसमें यदि ये पूरा विश्व देखा जाए तो ये पूरा विश्व एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के तरह है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग जन्मे हैं। और जन्म जब हम हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, इसका मेन कारण है कि हम लोग अभी इम्परफेक्ट हैं। मतलब जैसे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता है जो बीमार रहता है, उसी तरह हम अपनी वासनाओं की बीमारियों से, वासना मतलब लाइक्स और डिसलाइक्स की के कारण इस विश्व में पैदा हुए हैं। और इस विश्व का जो डॉक्टर है वो है ईश्वर। तो वो हमको अलग अलग प्रकार में थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ, थोड़ी थोड़ी मेडिसिन सुख और दुख के रूप में देते जा रहे हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं ये हमको ईश्वर द्वारा दी गई हैं। तो यदि हम ऐसे बोलते हैं कि हमको दवाई खानी ही नहीं है, हमको हॉस्पिटल में रहना ही नहीं है, तो आइदर आप को बाहर फेंक दिया जाएगा, मतलब आप हॉस्पिटल में रह नहीं पाओगे, या आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब चीजों, सब दृष्टिकोण के हिसाब से ये बताना चाहते हैं कि क्यों ये युद्ध करना चाहिए। और वो अलग अलग एंगल से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा के लेवल से ये क्यों युद्ध करना चाहिए, एक क्षत्रिय के हिसाब से ये युद्ध क्यों करना चाहिए, धर्म संस्थापना करने के लिए क्यों ये युद्ध करना चाहिए। और उसको ये भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये युद्ध जो है ये एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो
अपनी वासनाओं को कम कर सकता है। ये बताते बताते चैप्टर 2 के जो आखिरी के श्लोक हैं, जिसको हम साधारणतया स्थित प्रज्ञ लक्षण बोलते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्म तत्व को जान चुका है, उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं। और उस व्यक्ति का वर्णन किसी आश्रम में या किसी ध्यान की जगह पर नहीं करते। वो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में जो 18 वर्सेस दी गई हैं उसको हम बहुत फेमसली स्थित प्रज्ञ लक्षण बोलते हैं। और इसके ऊपर भी चैप्टर 2 में एक सेपरेट वीडियो है, आपको अगर समय मिले तो आप जरूर देखें। तो ये बताने के बाद जब स्थित प्रज्ञ लक्षण बताए जाते हैं तो अर्जुन के मन में एक साधारण सी शंका आ जाती है कि एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या जो ज्ञानी व्यक्ति है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो अर्जुन के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि भगवान श्री कृष्ण शायद उसको एक ज्ञानी व्यक्ति बनने की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन से तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्मयोग। तो तीसरे चैप्टर में कर्म के द्वारा आप ईश्वर प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो पूरे चैप्टर की थीम है कि हमको सब व्यक्तियों को ये ऑप्शन नहीं है कि वो काम करें या ना करें। जैसे हमको ये ऑप्शन नहीं है कि हम सांस लें या ना लें, काम कार्य सब व्यक्तियों को करना पड़ता है। हमारे पास जो ऑप्शन है, जैसे जब हम कोई प्राणायाम करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप भ्रामरी प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, आप शीतली प्राणायाम करें, पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि आप सांस लेना बंद कर दें। सांस तो आपको जब तक जीवित है किसी हालत में लेनी ही पड़ेगी, पर प्राणायाम कौन सा करना है ये आपके पास ऑप्शन रहता है। सिमिलरली लार्जर लाइफ में कार्य तो सबको, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। कर्म करना या ना करना ये ऑप्शन नहीं है। जो अर्जुन जो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि वो युद्ध से युद्ध छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यही उनको बताना चाह रहे हैं कि यदि तुम ये युद्ध छोड़ भी दो तो भी तुम्हारा कर्म बंद नहीं होगा। तुमको यही परिस्थितियां कहीं और जनरेट होंगी और तुमको यही कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है वो इसको अच्छी तरह फेस करो। तो कर्म योग के चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि कर्म तो सबको करना ही है, पर हम कौन सी मन की भावना से ये कर्म करें इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। और मेन थीम जो चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग में है कि जब भी हम बाहरी परिस्थितियों में हैं, तो हमारा जो गोल है वो अगर यदि एक हायर गोल होता है तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो एक कर्म योग की तरह हो जाता है। कर्म योग का साधारणतया डेफिनेशन रहता है ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पण हो इस तरीके से करना चाहिए। और जो भी उस कार्य का रिजल्ट आता है उसको हमको प्रसाद की तरह लेना चाहिए। इसमें योग की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें योग कर्मसु कौशलम और बाकी की सब चीजें हैं जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या ऐसी चीजें रहती हैं
जो हमको हमारा कर्म, जो सही कर्म है वो हमको करने से रोकती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ दो कारण रहते हैं, और दो कारण बाहरी कारण नहीं, आपके अंदर के कारण हैं। वो हैं काम और क्रोध, ग्रीड एंड लस्ट। ये दो चीजें रहती हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल सब लोगों को पता है कि हमको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हमको शराब नहीं पीनी चाहिए, ये नॉलेज है। पर कोई एक व्यक्ति जो सिगरेट और शराब का सेवन करता है, उसको, मान लीजिए उसने एक महीने से शराब और सिगरेट नहीं पी है, पर वो बाहर जाता है और सडनली उसको उसके दोस्त मिल जाते हैं जो सिगरेट और शराब पी रहे हैं। तो उस समय ये जो ज्ञान है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये एक आवरण से ढक जाता है, और उसको एक बहुत तीव्र इच्छा होती है कि ये करना चाहिए, और उस समय ये पूरा ज्ञान लगभग न के बराबर हो जाता है, और वो जो करना है वो करता है, और उसके बाद वो पछताता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चैप्टर 3 के एंड में बताते हैं कि काम और क्रोध ये मेजर कारण है जिसके कारण व्यक्ति को जो कर्म करना है वो सही एटीट्यूड से कर्म नहीं कर पाता। उसके बाद चैप्टर 4 जो शुरू होता है, चैप्टर 4 में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो यदि हमारी छोटी डिजायर्स को यदि हम छोड़ करके अगर हम कार्य करते हैं, तो वो जो कर्म है वो एक सात्विक कर्म हो सकता है। तो इसमें एक अवतार का जन्म कैसे होता है, ईश्वर का कर्म कैसे है, ये भी बताया गया है। और ईश्वर का कर्म कैसे है ये बताया इसीलिए गया है कि हम भी उस कर्म का अनुसरण करें। तो जब एक तामसिक व्यक्ति रहता है, जैसे हरदम व्यक्ति मान लीजिए सोते ही रहता है, कुछ काम की इच्छा नहीं रखता, तो उसमें पहली स्टेजेस में एक डिजायर जनरेट जब तक नहीं होती तब तक वो काम नहीं करता। मान लीजिए एक बहुत ही आलसी व्यक्ति है जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को यदि हम बोलें कि तुम यदि सिर्फ एक दिन काम करोगे तो तुमको में भी 500 रुपये मिलेंगे, और एक दिन काम करने के बाद तुम आराम कर लेना, तो इस डिजायर के साथ में भी वो काम करना शुरू करेगा। और जब उसको में भी 500 रुपये मिल जाएंगे, तो दो दो 4 दिन 10 दिन वो आराम करेगा। फिर नेक्स्ट डिजायर यदि हम उसमें डालें कि अगर थोड़ा सा तुम और काम कर लो, तो ये जो खाना मिल रहा है इससे बहुत अच्छा खाना भी मिलेगा, अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, और घर भी मिलेगा, तो हो सकता है वो ज्यादा काम करना शुरू कर दे। और धीरे धीरे ये जो डिजायर है वो उसको काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब उसके पास एडिक्वेटली सब चीजें हो जाएंगी, तो इस परिस्थिति में ये सेम डिजायर जो है, ये डिजायर यदि एक हायर गोल की तरफ हम डायरेक्ट कर देते हैं, जो उसकी कार्य करने की आदत है वो वैसे की वैसी ही रखनी है, पर अब वो पर्सनल डिजायर ना रख करके एक कॉमन हायर डिजायर के लिए काम करे। जैसे उस व्यक्ति ने मान लीजिए पैसे कमाना शुरू किया, पर अब यदि उसको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो उस फैक्ट्री सेटअप करने के टाइम में यदि मन में ऐसा रहे कि मैं काम तो बहुत करूंगा, पर काम इसीलिए करूंगा कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊं, तो यही कार्य एक सात्विक कार्य हो जाता है। तो इसमें जैसे मट्टी का जब पानी रहता है, बहुत कुओं कुओं में, नदियों में रेनी सीजन में मट्टी का पानी रहता है, तो मट्टी के पानी को साफ करने के लिए पहले हम उसमें फिटकरी डाला करते थे। तो फिटकरी को यदि हम एक डिजायर मान लें, तो फिटकरी एंटर करती है, वो डिजायर्स वो पूरे पानी को प्यूरिफाई करती है। तो फिटकरी एंटर हुई पानी में, उसने पूरे मट्टी के साथ एक इंटरेक्शन किया, एक लेयर बनाई, फिर वो भारी हो गई और वो नीचे सेटल हो गई, और ऊपर रह गया प्योर पानी। तो गंदे पानी को साफ करने के लिए पहले थोड़े मात्र में डिजायर,
जरूरी रहती है। कई बार तामसिक व्यक्ति को सात्विक तक लाने के लिए उसको राजसिक होकर के सात्विक होना पड़ता है, तो उसमें कोई ना कोई डिजायर जरूरी रहती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिजायर अगर हायर गोल की तरफ डायरेक्ट की जाए तो ये डिजायर फाइनली हमको प्यूरिफाई करती है। तो फोर्थ चैप्टर का जो समरी है कि हमारे पास एक बड़ा गोल होना चाहिए और उस बड़े गोल के लिए हमको सदैव कार्यरत होना चाहिए, और ऐसे यदि हम करते हैं तो हमारी मन की एकाग्रता और चित्त की शुद्धि बढ़ती है, और ऐसे होकर के हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 जो शुरू होता है, तो चैप्टर नंबर 5 में आपने यदि देखा होगा तो चैप्टर नंबर 3 में का नाम है कर्म योग। कर्म योग मतलब हमको कर्म करना है और फिर उससे ईश्वर प्राप्ति करनी है। चैप्टर नंबर 5 का जो शीर्षक है उसको हम कर्म संन्यास योग बोलते हैं। एक तरफ चैप्टर नंबर 3 है कर्म योग मतलब कर्म करना है, और चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है कर्म संन्यास, संन्यास मतलब कोई चीज छोड़ना, तो ये कर्म संन्यास योग है। तो इसमें थोड़ा सा ये जो कई लोगों को ऐसे लगता है कि ये बड़े कंफ्यूजिंग चैप्टर्स हैं, एक तरफ बोलते हैं कर्म करो और एक तरफ बोलते हैं कर्म छोड़ो। तो इसमें हम चैप्टर 5 में आगे बढ़ने से पहले जो चैप्टर 3 का अर्जुन का सवाल है और चैप्टर 5 अर्जुन का सवाल है, ये थोड़े अलग हैं। चैप्टर 3 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे एक तरफ बोलते हैं कि वो परफेक्ट व्यक्ति जो है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा, बहुत मतलब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि तुमको कर्म करना चाहिए। तो तीसरा जो चैप्टर है वो शुरू इस श्लोक से होता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऑप्शन पूछ रहा है कि कर्म और ज्ञान में क्या सुपीरियर है, जिसके ऊपर चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि अभी तुम्हारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिए कर्म योग बेहतर है। चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसको हम कर्म संन्यास योग बोलते हैं, वो जिस श्लोक से शुरू होता है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयम एतरो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पर मैं ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहा है कि क्या कर्म करना उचित है या कर्म छोड़ना उचित है। चैप्टर नंबर 3 में सवाल था कि कर्म और ज्ञान में क्या सुपीरियर है, और चैप्टर नंबर 5 में वो पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, चैप्टर 3 में आप बोलते हैं कर्म योग करो, तो क्या कर्म योग से वहां तक जाना सिंपल है या कर्म छोड़ करके जाना सिंपल है। ये इसमें ये चैप्टर 5 में शुरू होगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो भगवान श्री कृष्ण प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जब हम सन्यास या कोई चीज छोड़ते हैं तो बाहरी चीज का छोड़ना इज नॉट एक्चुअल सन्यास। मतलब आप यदि अ, मान लीजिए ऐसा सोचते हैं कि आपको हिमालय जाना है साधना करने के लिए, पर हिमालय जाकर के भी आप घर के बारे में ही विचार करने लगते हो, तो इसको हम सन्यास नहीं बोलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा है कि तुम ये युद्ध छोड़ दोगे तो तुम ईश्वर तत्व तक पहुंच जाओगे,
पर ये ऐसा नहीं होगा। तुम युद्ध छोड़ने के बाद भी सदैव युद्ध के बारे में ही कहीं ना कहीं विचार करते रहोगे। तो ये जो पूरा कर्म संन्यास योग का चैप्टर है, इसमें संन्यास शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही हम आगे इस चैप्टर में जा सकते हैं। तो संन्यास मतलब सम्यक न्यास, सम्यक मतलब अच्छा, न्यास मतलब छोड़ना। तो हम कोई भी चीज दे कब सकते हैं? पहली चीज वो आपकी होनी चाहिए, तब वो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मेरे लिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया और मैं उससे बहुत खुश हुआ, तो क्या मैं उसको एक ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कर सकता हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं ये पूरा भारत देश तुम्हारे नाम कर देता हूं? आप डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली साइन कर सकते हो, पर और वो डॉक्यूमेंट ले भी सकता है, पर भारत देश आप देंगे कब? जब वो आपका है तभी आप देंगे। जो आपकी चीज नहीं है वो आप ऑब्वियसली किसी को दे नहीं सकते। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध छोड़ने की बात कर रहे हो, पर युद्ध छोड़ने से तुम्हारा युद्ध की जो अंदर की जो टेंडेंसीज हैं वो नहीं छूटेंगी। तो जो चीज हमारी है वो हम हरदम दे सकते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। ये एक्चुअली आपके नहीं है। इस जन्म में आपका और उनका कुछ एक रिलेशन है। ये जो बने हुए हैं, ये ये नेचर की प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपको कुछ समय तक इनको मेंटेन करने के लिए आपको दिया गया है। मतलब आप जैसे किराए के घर में रहते हैं और फिर बोलते हैं कि ये घर मेरा है, इट इज नॉट योर्स लीगली। वो जिसका है उसका घर है। सिमिलरली आपको इस कालखंड में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पिताजी, आपकी माताजी ये दी गई हैं, और इनके साथ एक रिलेशन है। इसके पहले कोई आपका और माता पिताजी थे, कोई और बच्चे थे, इसके अगले जन्म में कुछ और होगा। तो जो चीज आपकी है, आप में क्या चीज आपकी है? आपकी इस स्किन के अंदर जो कुछ चीजें हैं, मतलब इस शरीर, ये शरीर आपका है। और शरीर से भी ज्यादा अटैचमेंट आपकी है। जब हम बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा पैसा है, तो ये जो मेरापन है ये आपका है। तो एक्चुअल रिनंसिएशन, एक्चुअल सन्यास, ये मेरापन का त्याग करना सन्यास है, जो इस पूरे चैप्टर में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि सन्यास मतलब तुम ये युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, ये नहीं हो सकता। तुम ये युद्ध छोड़ करके जाओगे तो ये वासना तुम्हारे अंदर बनी ही रहेगी, और इस वासना के साथ तुम कहीं पे भी जाओगे तो यही एक्टिविटीज आप करोगे। तो आध्यात्मिकता में हम हमारी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मान लीजिए साधु बनने के लिए बाहर से कपड़े ऑरेंज कलर के पहन लेते हैं, कुछ लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग हिमालय चले जाते हैं। पर सिर्फ ये करने से कोई साधु या कोई संत नहीं बन जाता। जो एक्चुअल डिटैचमेंट है वो अंदर आनी चाहिए। अगर अंदर की डिटैचमेंट नहीं है तो ये सब बाहरी चीजें जो हैं ये कोई मतलब की नहीं है। तो ये एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस पूरे चैप्टर में थीम में बताना चाहते हैं। तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे और दो तीन श्लोक इसमें लेंगे, पर मुझे ऐसे लगता है कि शुरू करने के पहले आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि तीसरे चैप्टर में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि
कर्म और ज्ञान में क्या सुपीरियर है। चैप्टर नंबर 5 में वो पूछ रहे हैं कि कर्म करना और कर्म छोड़ना, इसमें क्या सुपीरियर है। तो इसके साथ हम चैप्टर 5 का पहला श्लोक शुरू करेंगे। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। यत् श्रेयः एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि अर्जुन के मन में ये सवाल आया है, संन्यासम कर्मणाम कृष्णम। तो बोलते हैं कि अ, एक तरफ आप बोलते हैं कि वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है, आप एक तरफ बोलते हैं वो सुपीरियर है। फिर आप बोलते हैं कर्मणाम संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। फिर आप ये भी बोलते हैं कि कर्मयोग सुपीरियर है। तो एग्जैक्टली exactly आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। पूछते हैं कि क्या मुझे सब चीजें कर्म संन्यास, मतलब क्या मुझे सब चीजें छोड़ करके ईश्वर प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए, कि सब चीजें करते हुए, मतलब क्या कर्म करते हुए मुझे संन्यास को प्राप्त करना चाहिए। तो क्योंकि अर्जुन एक आर्मी का जनरल है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, इसीलिए ये सवाल। और दूसरा, अभी तक अर्जुन अपने रथ से उठा नहीं है, और अभी भी अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि शायद यदि भगवान श्री कृष्ण उसको बोल दें कि नहीं, कर्म छोड़ना ही सबसे अच्छा तरीका है, और फिर अगर ऐसे बोल दे भगवान श्री कृष्ण, तो वो वहीं पे बोल देगा अच्छा ठीक है, बाय बाय, अब हम चलते हैं, हम दोनों ये युद्ध नहीं करेंगे, हम जाएंगे। तो अब भगवान क्या बोलते हैं, तो ये देखते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करौ उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। तो बोलते हैं संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग। संन्यास मतलब सब ड्यूटीज छोड़ देना, और कर्मयोग मतलब ड्यूटीज करना। तो आप ये जो चैप्टर 5 देख रहे हैं, ये डिस्कशन ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ है। मतलब ये दो चैप्टर 5 में एक ऐसे व्यक्ति का डिस्कशन है जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो अब तक ब्रह्म तक पहुंचा नहीं है। तो ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए पहुंचने वाले लोग साधारणतया दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो सब चीजें छोड़ करके सिर्फ अ, इस एक गोल के पीछे लग जाएंगे कि उनको ईश्वर प्राप्ति करनी है। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको जीवन की सब कार्य करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति करनी है। तो सवाल, भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि सन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही मार्ग बहुत अच्छे हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यस्ते। पर अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे लिए कर्म संन्यास से बेहतर कर्म योग है, ऐसा वो उसको बता रहे हैं। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए यदि आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है। बॉम्बे जाने के लिए आपको यहाँ से कटनी, खंडवा, भुसावल, ऐसी सब चीजें रास्ते में लगती हैं। तो
जब हम मान लीजिए जबलपुर से निकलते हैं, तो जबलपुर से निकलने के टाइम में मान लीजिए इस हाईवे को हम NH-47 बोलते हैं। ओके। कुछ रास्ता आगे जाने के बाद ये NH-47 जब बॉम्बे पहुंचता है तो इसको NH-100 बोलते हैं। ओके। तो रास्ता सेम ही है। यहां से निकलने वाला रास्ता मान लीजिए आगे जाकर के NH-47 चेंजेस टू NH-100। तो अर्जुन का सवाल है कि क्या मुझे सीधे से NH-100 ले लेना चाहिए या मुझे NH-47 लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तुम NH-47 पर अगर चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम NH-100 पर अपने आप पहुंच ही जाओगे। पर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक एरोप्लेन है या एक हेलीकॉप्टर है, और मान लीजिए अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि हाईवे से भी प्लेन ऊपर, मतलब हाईवे को रनवे बना देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो यहां से सीधे उड़ करके NH-100 पर पहुंच सकता है, तो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए वो NH-100 सीधे है। तो सवाल भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सन्यास का जो मार्ग है और कर्म योग का मार्ग है, ये दोनों ही अच्छे हैं, निश्रेयस हैं। पर तुम्हारे लिए अगर तुम पूछो, तुम अभी जबलपुर से निकल रहे हो, तो तुम्हारे लिए अभी NH-47 से जा करके NH-100 तक जाना ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तो जैसे इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मुझे ईश्वर तक पहुंचना है, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए मैं कल से ही सब भगवे कपड़े पहन लेता हूँ और एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान मनन करने लगता हूँ, पर मेरी जो आंतरिक वासनाएं हैं वो यदि अब तक प्योर नहीं हुई हैं, तो ये बाहर का तो सिर्फ एक ढोंग हो जाएगा। पर जिस दिन मेरी आंतरिक वासनाएं, मेरी मन की शुद्धि, मेरी मन की एकाग्रता काफी कुछ बढ़ जाएगी, उस दिन हो सकता है कि मैं भगवा कपड़ा पहन लूं, मैं किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठूं। तो अकॉर्डिंग टू अर्जुन की स्टेट जो है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभी तुम्हारी स्टेट के लिए कर्म योग का मार्ग तुम्हारे लिए बेहतर मार्ग है, ना कि कर्म संन्यास। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसने नीट का एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया है, और नीट का एग्जाम होने के बाद उसकी जो रैंक आई है उसमें उसको मान लीजिए दिल्ली का कॉलेज भी मिल रहा है और बॉम्बे का कॉलेज भी मिल रहा है, पर बॉम्बे में वो रहता है। तो माता पिता जरूर बोलेंगे कि देखो तुमको MBBS की डिग्री ही मिलनी है ना, तो तुम बॉम्बे रहते हो तो बॉम्बे का कॉलेज ले लो। दिल्ली वाले को बोलेंगे कि दिल्ली का कॉलेज ले लो, फाइनली तो तुमको MBBS की डिग्री ही मिलनी है। तो हालांकि डिग्री दोनों कॉलेज हैं, दिल्ली का कॉलेज भी MBBS की डिग्री दे रहा है, बॉम्बे का कॉलेज भी MBBS की डिग्री दे रहा है, पर यदि तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेहतर है, तो तुम्हारे लिए वो बेहतर है जो तुम्हारे घर के पास है, और क्योंकि तुम बॉम्बे में रहते हो तो तुम MBBS बॉम्बे से करो, ये हमारी इच्छा है। तो कर्म योग और कर्म संन्यास ये दोनों ही श्रेयस्कर मार्ग हैं, पर अपनी आंतरिक वासनाएं जैसी हैं, जिसका मन बहुत शुद्ध हो चुका है, बहुत एकाग्र हो चुका है, उसके लिए सीधे से कर्म संन्यास का मार्ग है। सब चीजें छोड़ करके सिर्फ एक ही गोल के पीछे लग जाओ, ईश्वर प्राप्ति। तो हो सकता है वो व्यक्ति जा करके किसी आश्रम में चला जाएगा और वहां पे 24 घंटे ध्यान मनन और चिंतन करेगा। पर हम जैसे लोग जिनका अब तक चित्त शुद्धि और मन की एकाग्रता बहुत बढ़ी नहीं है, वो अपना सांसारिक जीवन जीते हुए भी
ये सब कार्य कर सकते हैं। और ये दोनों मार्ग, ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर है एक इंफीरियर। हमारी जीवन की परिस्थिति के हिसाब से कर्मयोग इज द थिंग विच इज द बेस्ट फॉर अस। तो ये भगवान श्री कृष्ण इसमें बताना चाहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तो तुम जो मुझे सवाल पूछ रहे हो कि कर्म योग बेहतर है कि कर्म संन्यास योग बेहतर है, अभी तुम्हारी मन की परिस्थिति के हिसाब से कर्म योग इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। तो आगे क्या बोलते हैं, श्लोक नंबर 3, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। तो इसमें मैं आपको, भगवान इसका लिटरल मीनिंग है ज्ञेय स नित्य सन, ये जानो अर्जुन, वो व्यक्ति भी नित्य सन्यासी है यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो अपनी लाइक्स और जिसको कोई विशेष लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो इन द्वंद्वों के बीच में फंसा नहीं हुआ है, वो भी महाबाहो, वो भी महाबाहो बार बार वो अर्जुन को बोलते हैं, वो माइटी आर्म्ड अर्जुन, हर बार उसको याद दिलाने के लिए कि वो कितना ब्रेव, कितना शूरवीर व्यक्ति है और वो इस लड़ाई में लड़ रहा है। तो वो भूल गया है कि वो इतना शूरवीर व्यक्ति है, इसीलिए बार बार याद दिलाते हैं। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो इसमें एक चीज है जो बताने, जैसे मैं आपको यदि एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक घर में अ, एक दो बच्चे हैं, दो भाई, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। छोटा भाई मान लीजिए, और उनके पिताजी साइड में बैठ करके मान लीजिए टीवी देख रहे हैं। तो छोटा भाई एक कार्ड्स का एक गेम बनाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो ताश के पत्ते रखता है और एक बड़ा सा महल बनाता है। बड़ा भाई वहां पे आता है और बड़ा भाई वहां पे आकर के उस महल में सडनली एक फूंक मार देता है, और फूंक मारने के ऊपर वो महल गिर जाता है। वो छोटा भाई है, वो बड़े भाई के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बड़ा भाई भी उसके साथ झगड़ा करता है। पर इन सब चीजों में आप यदि पिता का रोल देखें, वो में भी एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। उसने इतना बड़ा महल, छोटे वाले ने इतना बड़ा महल बनाया, उसमें भी उनको कोई बहुत ज्यादा मतलब खुशी नहीं हुई। और बड़े वाले ने उसको आकर के महल को तोड़ भी दिया, उसमें भी उनको कोई विशेष दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सब होते रहेंगी। तो जो व्यक्ति इस तरीके का है, जो लाइक्स और डिसलाइक्स, मतलब लाइफ के जो ऑपोजिट्स हैं, सुख और दुख, गरम और ठंडा, कोई चीज अच्छा लगना कोई चीज अच्छा न लगना, किसी ने आपको अच्छा बोलना किसी ने आपको खराब बोलना, जिसमें ऐसे व्यक्ति को, जिसमें इन सब चीजों में बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो भी बोलते हैं निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा व्यक्ति भी कुछ